ये अंधेरा नहीं, ये मेरा सच है, ये आपका सच है, ये पूरे समाज का सच है। और वो सच ये है कि हम अंधेर युग में जी रहे हैं। आज से नहीं, वर्षों से नहीं, दशकों से नहीं, शायद सदियों से। क्या पता इस रोशनी में आते ही कोई आम शक्ल में दरिंदा घात लगाए बैठा हो। वो सड़क पर हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, वो अस्पताल में हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। उसके आगे मैं लाचार हूं, उसके आगे खुद को सभ्य कहने और समझने वाला ये पूरा समाज लाचार है। उसके आगे कानून कम पड़ जाता है। वो राजनीति के गलियारों से भी हो सकता है, वो शिक्षा के आंगन में भी फन उठा सकता है। उसे किसी का डर नहीं। और क्यों ना वो बेखौफ हो, जब वो पकड़ा न जाए, जब उसके गुनाह पर भी सियासत हो जाए और जब उसे समय रहते उसके किए की सजा भी ना मिले, तो फिर सब कुछ बेमानी हो जाता है। ये विरोध बस एक शोर बनकर रह जाता है। तो अब ये शोर मुझे सांत्वना नहीं देता। कहने को तो ये बेटियों के लिए है, कहने को तो इस शोर में समाज के लिए संदेश भी है, लेकिन कोई सुन भी रहा है? मैं क्या बताऊंगी जो आपको नहीं पता? मैं ऐसा क्या बताऊंगी जो आपके सामने नहीं है? सब कुछ तो शीशे की तरह साफ है, कुछ धुंधला है तो आने वाले सवेरे की उम्मीद, क्योंकि कुछ भी तो नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदलता। इसीलिए कहने को मेरे पास कहानी नहीं है आज, बस एक दर्द है। ये तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। मैं उम्मीद करती हूं आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं भूली दिसंबर की उन सर्द रातों को। और जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मेरे रोंगटे इसलिए खड़े हैं क्योंकि उस समय भी मैंने ये सब देखा था, बतौर पत्रकार देखा था, जब निर्भया के दर्द ने पूरे देश को गम और गुस्से में भर दिया था। तब मैं भी एक रिपोर्टर के तौर पर गवाह बनी थी उस विरोध प्रदर्शन की, और मैं भी वहीं मौजूद थी। घर से तब निकलती थी, वो दौर मुझे याद है जब मेरी माँ तब तक जगती थी जब तक मैं घर लौट के नहीं आ जाती थी। एक रिपोर्टर के तौर पर मैंने उन लम्हों को जिया। मुझे लगा था जैसे जैसे जो कुछ हुआ, मुझे लगा कि अब तो सब बदल जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। क्या बदल गया इन 12 सालों में? क्या बदल पाया? कुछ भी तो नहीं बदला। न समाज बदला, न समाज की सोच बदली, न सियासत बदली, न सियासत के आंसू। बदला तो केवल और केवल जगह बदली। तब दिल्ली थी, अब कोलकाता है, और अब बदलापुर का स्कूल है। बेटियां तब भी सुरक्षित नहीं थीं और अब भी सुरक्षित नहीं। बेटियां अब भी उसी दर्द से गुजर रही हैं, उसी दर्द को जी रही हैं। कुछ लोग हैं जो सड़कों पर हैं, कुछ लोग हैं जो अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बहाने डॉक्टर्स को महफूज कैसे रखा जाए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, ममता सरकार और अधिकारियों को फटकार भी लगी, एक टास्क फोर्स भी गठित कर दी गई। पर मैं पूछती हूं कि यह जरूरत क्यों पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देने पड़े? यह जरूरत क्यों पड़ी? क्या वैसे ही प्रशासन कुछ नहीं कर सकता था?